नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ Subscribe to JK Radio News Channel for daily news updates. नमस्कार। आज न्यूज डेस्क पर मैं रोहिणी शर्मा। सबसे पहले मुख्य समाचार। कटड़ा क्षेत्र में कल एक बार फिर से हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इससे कटड़ा रियासी मार्ग पर भूस्खलन हो गया, जिससे ये महत्वपूर्ण मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर सफर नहीं करने की अपील की है। वाहनों को बाणगंगा से रियासी की ओर रवाना किया जा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन की पूर्व चेतावनी के लिए मृदा सेंसर विकसित किए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे सेंसर तैयार करने पर काम करने की जरूरत है। खैरी व कंगड़ में धंस रही जमीन, 8 और मकानों में दरारें। कंगड़ में 3 परिवारों को टेंट में ठहराया गया, बाकी भी कर रहे सुरक्षित स्थानों पर आश्रय देने की मांग। दोनों जगह अब तक 33 घर क्षतिग्रस्त। विधायक श्यामलाल शर्मा ने लिया प्रभावित क्षेत्रों का जायजा। भगवती नगर कैनाल रोड धंसी, फ्लाईओवर को खतरा, वाहनों की आवाजाही रोकी गई। जम्मू संभाग में भारी बारिश और बाढ़ के कारण जम्मू रेलवे मंडल के पुलों को काफी नुकसान पहुंचा है। 26 अगस्त से नियमित रेल परिचालन बाधित है। कल मंडल रेल प्रबंधक विवेक कुमार ने जम्मू से पठानकोट कैंट के बीच सभी पुलों का निरीक्षण किया। कटड़ा से संगलदान तक आज से शुरू होगी लोकल ट्रेन सेवा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी सोशल मीडिया पर जानकारी। बाढ़ से प्रभावित यात्रियों के लिए रेलवे ने की पहल शुरू। कटड़ा श्रीनगर वंदे भारत में स्थानीय व्यंजनों का चखें स्वाद। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम के सहयोग से रेलवे ने ट्रेन में शुरू किया स्थानीय शाकाहारी व्यंजन परोसना। हजरतबल राष्ट्रीय प्रतीक तोड़ने में 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ। सीसीटीवी फुटेज में नजर आए चेहरों की तलाश। अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई पुलिस। रूस ने बड़ी आंत कोलोन के कैंसर के इलाज के लिए नया टीका तैयार किया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह टीका ट्यूमर का आकार 80% तक घटा सकता है। रूस के वैज्ञानिक त्वचा व आंख के कैंसर के लिए भी टीका बना रहे हैं। इसी हफ्ते द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे भारत व इजराइल। एफटीएफ के लिए बनेगा रास्ता। आज से 3 दिवसीय दौरे पर होंगे इजरायली वित्त मंत्री। लाल सागर में समुद्र के भीतर बिछी केबल खराब होने से कई देशों के इंटरनेट स्पीड धीमी हो गई है। वैश्विक इंटरनेट मॉनिटरिंग एजेंसी नेट ब्लॉक्स ने बताया कि इसका असर भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों पर भी पड़ा है। हालांकि भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने कहा कि देश में इंटरनेट और डाटा सेवाओं पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि नेटवर्क के पास कई बैकअप रूट हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ के कारण इस बार जरूरत के 90% चावल के लिए पंजाब और हरियाणा पर निर्भर रहना पड़ेगा। पहले 30 से 40% ही चावल बाहर से लाना पड़ता था। किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरा। टीमें कर रही दौरा। 5.5 लाख किसान हुए प्रभावित। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद रोहिणी। जम्मू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर विमेन स्टडीज की ओर से शुरू किए जा रहे विमेन एंड लॉ व जेंडर इश्यूज में ले 3 महीने के सर्टिफिकेट, इसके लिए 15 तक कर सकते हैं आवेदन। दोनों कोर्सेज में है 30-30 सीटें। सड़कें बंद, 100 से ज्यादा छात्रों को बदलने पड़े केंद्र। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 14,500 परीक्षार्थी बैठे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में। आरएसपुरा में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पकड़ा पाकिस्तानी नागरिक। ऐसा माना जा रहा है कि वह गाइड के तौर पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था।
वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टरों और 32 जवानों की टीम ने बांटी 100 क्विंटल राहत सामग्री। किश्तवाड़, डोडा, रामबन, अखनूर और आरएसपुरा हिमाचल व पंजाब में चल रहा बीएसएफ का चिकित्सा जांच अभियान। युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला जम्मू विश्वविद्यालय 56 साल का हुआ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2.0 को अगले सत्र में पीजी पाठ्यक्रमों में लागू करने की है अब तैयारी। आपदा प्रभावित परिवारों को दी जाएगी 5 मरला भूमि, कहा उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने। उप मुख्यमंत्री ने सतीश शर्मा और रतन लाल के साथ सैलोट, परगवाल व नरसिंहपुरा का किया दौरा। और अब खेल समाचार। जम्मू कश्मीर बैडमिंटन टीम नॉर्थ जोन चैंपियनशिप 2025 के लिए रवाना। 8 से हिमाचल प्रदेश के ऊना में होगी स्पर्धा। हॉकी में फिर बजा भारत का डंका, टीम 8 साल बाद बनी एशियाई चैंपियन। फाइनल में कोरिया को 4-1 से हराया। दिलप्रीत सिंह के 2 गोल, मिला 2026 विश्व कप का टिकट। कंपाउंड तीरंदाज पहली बार बने विश्व विजेता। ऋषभ, अमन सैनी और प्रथमेश की तिकड़ी ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए फ्रांस को 235-233 से हराकर विश्व चैंपियनशिप में पहली बार देश को टीम का स्वर्ण दिलाया। सबालेंका फिर मलिका 11 साल में लगातार 2 यूएस ओपन जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। फाइनल में एनिसिमोवा को हराया। इस वर्ष 2 ग्रैंड स्लैम फाइनल हारने के बाद मिली जीत। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार सोमवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। कल दिन का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:47 पर और कल सूर्योदय 6:11 पर होगा।